चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक है और इस बीच तैयारियां भी तेज हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का एक तरफ जो सर्च ऑपरेशन है वह भी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपको बता दें कि तैयारियां भी जो है वह की जा रही है। तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर से डोडा से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि सीसीटीवी जो है वह मतदान केंद्रों पर लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि सभी जो मेजर हाईवेज है वहां पर और जितने भी सड़क मार्ग है वहां पर अभी सुरक्षा कर्मी जो है वे चेकिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आपको दिखा रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले, जहां चुनावी दौरा जो है वह गृह मंत्री अमित शाह का हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर एनसी की भी बात करें, पीडी की भी बात करें, तो लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन हमारे साथ सीधा जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। रमन, इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो एक तरफ चुनावी प्रचार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ होम मिनिस्ट्री की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं चुनाव के मद्देनजर। जी हाँ पलक, बिल्कुल। देखिए 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव जो है जिसमें जम्मू कश्मीर के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने नुमाइंदों को चुनेंगे और अपने मर्जी की सरकार जो है वो बनाएंगे। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था 16 तारीख को जब जम्मू के अंदर चुनाव की घोषणा की गई थी। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव होंगे वो पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर होंगे, किसी भी तरीके के डर के माहौल के अंदर ये चुनाव जो है वो नहीं करवाए जाएंगे। इसीलिए पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम हर जिले के अंदर किए गए हैं, जगह जगह नाके स्टैब्लिश किए गए हैं, सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं, तलाशी अभियान साथ साथ में जो सड़क पर चलने वाली गाड़ियां हैं उनको फ्रिस्क किया जा रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। उसके बाद सुरक्षित होने के बाद ही उनको आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। अब पहले फेज के अंदर जो है 18 सितंबर को डोडा, किश्तवाड़ और रामबन, जम्मू की ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर मतदान होना है और उसको लेकर अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष लीडरशिप यानी कि अमित शाह की तरफ से जम्मू में संकल्प पत्र यहाँ पर आज जो है लोगों के लिए पब्लिकली किया गया, उसकी घोषणा की गई और उसके बाद आज चुनावी जनसभा का संबोधित करते हुए वो जिस तरीके से गरजे हैं, चाहे वो गांधी हों, चाहे वो अब्दुल्ला हों, चाहे वो मुफ्ती हों, उन्होंने कहा कि ये अगर इनकी सरकार वापस आती है तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कहीं ना कहीं आतंकवाद दोबारा से एंटर हो जाएगा। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारत सरकार है वो किसी भी कीमत पर जो जम्मू खित्ते के अंदर आतंकवाद सिर उठाने की कोशिश कर रहा है उसे सिर उठाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। इसीलिए उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि ये जो लगातार लालच में आकर जो घाटी के जो नेता हैं, चाहे वो अब्दुल्ला हो चाहे मुफ्ती हो, और उनका जो साथ गांधी दे रहे हैं उनकी राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को स्पष्ट करना होगा कि जिस तरीके का मैनिफेस्टो चाहे वो पीडीपी ने जारी किया है या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। रमन, हम सियासत पर तो बात करेंगे लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है, जम्मू डिवीजन की बात करूं और कश्मीर की अगर हम बात करूं तो सुरक्षा कर्मियों की डिप्लॉयमेंट किस तरीके से की गई है? क्योंकि हम देख रहे थे कि धीरे धीरे अलग अलग सुरक्षा कर्मियों की जो एजेंसियां थी वह जम्मू कश्मीर पहुंच रही थी, तो डिप्लॉयमेंट किस तरह की है? देखिए अगर हम सुरक्षा के मद्देनजर बात करें तो पहले ही अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिले थे और जिस वक्त ये ऐलान हुआ था उस वक्त तक अमरनाथ यात्रा खत्म नहीं हुई थी। इसलिए जो डिप्लॉयमेंट यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थी उनको फिलहाल चुनाव तक के लिए जम्मू में ही रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ में कुछ और अलग जो है वो अधिक डिप्लॉयमेंट जो है रीइंफोर्समेंट के मुताबिक जो है यहाँ पर मंगाई गई है और उनको भी चाहे वो बॉर्डर का इलाका हो, चाहे वो शहर का इलाका हो या दूर दराज पहाड़ी का इलाका जहां पर आतंकी गतिविधियों को लगातार नोटिस किया जा रहा है वहां पर भी सुरक्षा के खास तौर पर इंतजाम किए गए। खास तौर पर जब पहले फेज की बात करते हैं तो डोडा डिस्ट्रिक्ट के जब अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर कई जगह पर नाके स्टैब्लिश किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के माफ कीजिएगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान जो हैं वो पैराफेरी पे लगे हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू कश्मीर की पुलिस सिटी के अंदर का यानी कि जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था संभाल रखी है। ड्रोन से बाकायदा निगरानी रखी जा रही है, जगह जगह सरप्राइज नाके लगाए गए हैं, हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है और खासतौर पर वो जो नाके हैं उनको भी सीसीटीवी से पूरी तरीके से कवर किया गया है। जो इस वक्त तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे थे कि डोडा के अंदर एक मतदान केंद्र के ऊपर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया जा रहा था, तो इसका कंट्रोल रूम किस तरह से होगा?
देखिए, डोडा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। इस तीनों विधानसभा की सीटों में करीबन 6500 मतदान केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं और इनमें जो है वो 100% इस समय अगर मैं कहूँ तो सीसीटीवी कैमरेज जो हैं हर मतदान केंद्र में लगाए गए हैं, क्योंकि ये चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट निर्देश जो हैं वो चुनाव की घोषणा के वक्त ही दे दिए गए थे कि 100% यहाँ पर सीसीटीवी की कवरेज जो है वो होगी। साथ ही साथ में जो नाके लगाए गए हैं उन नाकों में भी सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के मद्देनजर जो है वो पूरी तरीके से वहां पर निगरानी रखी जा रही है। ये जो सीसीटीवी कैमरे आपके मतदान केंद्र में लगेंगे, इनकी बाकायदा यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करवाई जाएगी जिस समय मतदान होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं हो हल्ला करता रहता है कि यहाँ पर रिगिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर किसी न किसी तरीके से रिग करने की कोशिश जो है वो चुनाव को की जा सकती है, उसको फायदा लेने की कोशिश की जा सकती है। इसीलिए चुनाव आयोग ने कहा था कि ये 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें एक बहुत ही अच्छे रमन, लोकतंत्र को मजबूत करने की बड़ी पहल है। ये तो हमने सुरक्षा की बात की और किस तरह से मतदान केंद्रों के ऊपर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किया जा रहे हैं, इस पर हमने बात की। अब सियासत पर आते हैं। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर है। आगे क्या संभावना है, क्योंकि कहा जा रहा है 10 से 11 तारीख के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। क्या बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार रहेगा, एनसी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से? देखिए, अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें और स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट सामने आई है उसमें सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी करने के बाद आज अमित शाह ने यहाँ पर जो चुनावी रैली की है, यानी कि चुनावी शंखनाद जो है वो चुनावी रैलियों का जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो चुका है। अब कल यानी कि 8 और 9 तारीख को यहाँ पर राजनाथ सिंह आ रहे हैं। राजनाथ सिंह बनिहाल और रामबन के इलाके का वहाँ पर चुनावी रैलियाँ करेंगे और उसके बाद 11 तारीख के बाद 11 या 12 तारीख को जो है अभी टेंटेटिव डेट पता चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो किश्तवाड़ में जाकर वहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी पहले ही रामबन में और रामबन का संगलदाम और जो डूरू इलाका है साउथ कश्मीर का, वहां पर 2 दिन पहले ही वहां पर अपना चुनावी शंखनाद करते हुए वहां पर उन्होंने रैली की और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जो है वो वोट मांगी है। साथ ही साथ में क्योंकि अभी साउथ कश्मीर का जो इलाका है कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का सारा फोकस वहीं पर है, इसीलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, इल्तिजा मुफ्ती की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें या फिर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, वो सभी अभी फोकस जो है उनकी साउथ कश्मीर में है, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा पैठ जो है वो उसी इलाके के अंदर है। जम्मू में उनका इतना ज्यादा वर्चस्व नहीं है, इसीलिए वो फोकस जो है क्या रमन, जिस तरह से आप बता रहे हैं चुनावी दौरों की बात कह रहे हैं कि एनसी एक तरफ साउथ कश्मीर की तरफ फोकस कर रही है, बीजेपी की अगर हम बात करें तो वो जम्मू डिवीजन के अंदर फोकस कर रही है, तो क्या हम ये देख सकते हैं कि एनसी और कांग्रेस जो है वह कश्मीर और जम्मू में इस तरह से फोकस करेगी? और अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो बीजेपी के क्या कुछ संभावित वहां पे चुनाव प्रचार जो है वह हो सकते हैं? क्या आशा रख सकते हैं, क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, जो चुनाव में जो अरेंजमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के, उन्होंने आपसी समझौता कर एक अलायंस बनाया है जिसमें 32 सीटों के ऊपर कांग्रेस लड़ेगी, जिसमें ज्यादातर सीटें जो हैं वो थर्ड फेज के अंदर जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के आसपास में हिंदू हार्ड बेल्टेड इलाका है वहां पर कांग्रेस को दिया गया है। बहुत ज्यादा स्टेक अगर जो हम कांग्रेस की बात करें वैली में तो वो उनको उतना स्कोप मिला नहीं है, क्योंकि 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लड़ रही है और वो ज्यादातर सीटें जो हैं वो कश्मीर घाटी की हैं और 47 विधानसभा की सीटें हैं और उनमें से 51 सीटें यानी कि कुछ सीटें जम्मू की और 47 सीटें जो हैं वो कश्मीर की, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को बिल्कुल भी दिया नहीं है। इसीलिए बीजेपी को लगता है कि ये दो गुट हैं अलग अलग, जिन्होंने मजबूरी में आकर इस तरह का अलायंस किया है, उससे इनको कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा फोकस जो है इस समय फर्स्ट फेज के चुनाव के ऊपर जो 18 तारीख को मतदान होना है, जिसमें चेनाब रीजन यानी कि जम्मू प्रोविंस की 8 विधानसभा सीटें हैं, जबकि कश्मीर में साउथ कश्मीर का जो इलाका है वहां की 16 विधानसभा सीटें हैं। तो इन 8 सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इस बीच आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा रमन, हमने एनसी का जिक्र किया, हमने बीजेपी का भी जिक्र किया, कांग्रेस पर भी हमने विस्तार से बात की। इस बार पीडीपी, जिसका 2014 की अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा वोट शेयर रहा था, वह किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि ये तीनों पार्टियां तो फुल जोश में नजर आ रही है, पीडीपी की तरफ से क्या कुछ इस वक्त चुनाव प्रचार है?
देखिए, पीडीपी की तरफ से भी चुनाव प्रचार जो है वो लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस बार स्थिति जो है वो पूरी उल्टी है, क्योंकि जो स्थिति 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी वही स्थिति आज 2024 में पीडीपी की है। महबूबा मुफ्ती पहले ही कह चुकी हैं कि जब तक स्टेटहुड नहीं वापस किया जाएगा तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए इस चुनाव को वो एक तरह से अपने बेटी जो इल्तिजा मुफ्ती है उसके लिए लॉन्च पैड की तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको लॉन्च करना है, अपनी जो जमीनी सतह जो है चुनाव पार्टी के अंदर या फिर जो राजनीति के अंदर बनाने की है, वो कोशिश जो है वो इस समय महबूबा मुफ्ती की तरफ से की जा रही है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि इस बार बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री जो है उनको जिस तरीके से 2014 में मिली थी इस बार मिलने नहीं जा रही है। क्योंकि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का गठबंधन टूटा तो एक एक कर उनका पार्टी का धड़ा जो है लेकिन रमन, अगर मैं महबूबा मुफ्ती की बात करूं तो उनकी जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, उन्हें बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है। पिछले 2 से ढाई सालों के अंदर भी देखा गया कि वह काफी ज्यादा मीडिया के साथ बातचीत कर रही है, जम्मू कश्मीर के मुद्दों के ऊपर भी प्रमुखता से बोल रही है। बिल्कुल पलक, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने आपको जैसे कहा कि ये चुनाव जो 2024 के जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव हैं, इसे महबूबा मुफ्ती अपने बेटी के लिए एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। अपनी बेटी को लॉन्च करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए जितना भी मीडिया से बातचीत करना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना हो, किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाकर प्रचार करना हो, जम्मू प्रोविंस में प्रचार करने की बात हो, तो इल्तिजा मुफ्ती को भेज रहे हैं। चलिए रमन, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए।